हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम बात कर रहे हैं अपने पिछली वीडियो में जो 10th क्लास के वर्णिका भाग 2 के हिंदी का जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसके बारे में हमने बताया था चैप्टर माँ चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन को आज सॉल्व कर रहे हैं, उसी के बारे में आज हम बता रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। यानी कि यहाँ पर कह रहा है मंगू जो थी, जो पागल वो मंगू थी, ठीक, उसके व्यवहार में, उसके परिवार में जो उसकी माँ है, बाकी उसके जो सदस्य हैं, उन सब का जो क्या व्यवहार था उसके बारे में कह रहे हैं कि उनका व्यवहार क्या था, उनके माँ का व्यवहार क्या था, उनके भाइयों का व्यवहार क्या था, उनकी भाभीयों का क्या व्यवहार था। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पढ़ते हैं फिर से दोबारा, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर है ये, मंगू के प्रति परिवार के लोगों के व्यवहार में अंतर है। ठीक, मंगू के प्रति परिवार के लोगों के व्यवहार में अंतर है। माँ मंगू को दिलो जान से चाहती है, उसे अपने पास सुलाती है, खिलाती है और उसका मल मूत्र साफ करती है। मंगू की बड़ी बहन कम्मू का विचार है कि माँ के अत्यधिक लाड़ दुलार से ही मंगू नित्य क्रिया जैसे कार्य नहीं करती। मंगू की भाभियाँ उसके प्रति उपेक्षा का भावना रखती है। उनका ख्याल है कि मंगू के कारण ही माँ उनके बच्चों को अपेक्षित प्यार दुलार नहीं करती है। मंगू के दोनों भाई तटस्थ हैं, मतलब हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उनके मन में मंगू के प्रति ममता है, किंतु अपनी पत्नियों की किच-किच के डर से अपनी भावनाएं जो है व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये हमारा रहा इसका आंसर। समझिएगा इसमें क्या है, उनकी जो माँ है वो मंगू से बहुत प्यार करती है, दिलो जान से चाहती है, उसे खाना खिलाती है, उसके अपने पास सुलाती है, रात को मल मूत्र करती है तो उसको भी साफ करती है। उसकी बड़ी बहन कम्मू है, वो उसके लिए माँ को कहती है कि तुम्हारी वजह से ही यह और पागल हो गई है, अगर इसे खुद करने की आदत दिलाती तो शायद यह रोज का काम खुद से कर लेती, कम से कम इतना सीख जाती। उनकी भाभियाँ भी जो उनके प्रति थोड़ा रहती थी मनमुटाव टाइप से, तो वो भी, उनको भी लगता क्या कि माँ जो है इस मंगू के वजह से ही हमारे बेटों को, यानी कि अपने पोते को जो है, पोते पोतियों को प्यार नहीं करती है। पर उनके दोनों जो भाई हैं वो हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं, पर वो अपनी पत्नियों के डर से जो है वो चुपचाप रहते हैं, सामने किसी को ममता या व्यक्त नहीं करते हैं, भाव नहीं दिखाते। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर क्या, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, VVI। ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम पढ़ते हैं, देखिएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न का उत्तर। माँ मंगू को 2 कारणों से अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ जो है मंगू को 2 कारण से अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। एक पहला कारण है लोक लाज। वह समझती है कि यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देगी तो लोग कहेंगे कि बेटी के प्रति उसके हृदय में ममता या दुलार नहीं है। और दूसरा कारण है, मंगू की माँ सोचती थी कि अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से नहीं होगी, इसीलिए उसे भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यही प्रश्न था हमारा कि आखिर मंगू की माँ जो है मंगू अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। 2 कारण। पहला कारण था क्या कि वह लोक लाज की वजह से अस्पताल में नहीं भर्ती कराना चाहती थी। दूसरा कारण था क्या कि मंगू की माँ को लगता था क्या कि अस्पताल में उसका ठीक से इलाज नहीं होगा, इसलिए उसे इलाज के लिए नहीं भेजती थी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें।
यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कुसुम पागल हुई थी तो उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। तो जब वो अस्पताल से ठीक होकर के आई तो अब क्या है कि वो सुधार देख करके मंगू के प्रति उसकी माँ का, उसके परिवार का तथा उसके समाज का क्या प्रतिक्रिया था वो अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि कुसुम पागल होने के बाद अस्पताल गई, ठीक, वहाँ के इलाज से कुसुम 4 महीने में ठीक होकर चली आई। 4 महीने में ठीक होकर वो लौट आई। जब कुसुम ने अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों के व्यवहार के बारे में बताया तो माँ के विचार में परिवर्तन आ गया, ठीक ना, और वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को तैयार हो गई। कुसुम के स्वस्थ होने पर परिवार के लोगों के विचार भी बदले और उन्हें लगा कि मंगू भी ठीक हो सकती है, अतः अस्पताल भेजने का उन सबों ने मन बना लिया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने के लिए कहा, यानी कि कहानी की जो शीर्षक है माँ, तो कहानी की जो शीर्षक माँ है उसकी सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर है कि कहानी ईश्वर पेटलीकर की माँ शीर्षक चयन अत्यंत सार्थक है। मतलब उसका जो शीर्षक चयन करना है वो बहुत ही सार्थक है। मान्य सिद्धांतों के अनुसार किसी रचना का शीर्षक उसके मूल भाव का घोतक होता है, आकर्षक और छोटा होना चाहिए। उस दृष्टि से देखें तो यह शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि सारी कहानी माँ के क्रियाकलापों, प्यार, ममता, आशंका, दुविधा के इर्द गिर्द ही घूमती है कि किसकी माँ और कैसी माँ। यही है इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो ये हमारा प्रश्न का ये उत्तर रहा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा है 5वां प्रश्न। लिखा हुआ है क्या कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है। विचार करने के लिए कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है। ये इस पर विचार करने के लिए कह रहा था। चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। ये रहा हमारा उत्तर। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि व्यवहारिक कुशलता से मरीजों का इलाज करते थे, साथ ही साथ उनके जो परिजन थे परिजनों के साथ भी संवेदना बांटते थे, उनके साथ भी व्यवहार अच्छे रखे थे, उनसे भी अच्छे से बातें करते थे। तो यही है इसका उत्तर कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहाँ के जो कर्मचारी थे व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि व्यवहारिक कुशलता से मरीजों का इलाज करते ही थे, परिजनों के साथ संवेदना भी बांटते थे। तो ये हमारा रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक, याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।